हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है और आदिकाल का हमारा चैप्टर 2 है भाई। ठीक है, मैंने आदिकाल के 175 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हर एक क्लास में मैं 25-25 क्वेश्चन करवाने लग रही हूँ। जिस भी बच्चे ने ये क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी भाई। तो आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, यानी 176वां क्वेश्चन है। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं भाई। तो एक ए विद्यापति, बी नरपतिनाथ, सी अमीर खुसरो या डी भट्ट केदार। तो अमीर खुसरो की ये पंक्तियां रहेंगी भाई। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात एक कन्हैया, मुकरिया, दो सुगनी। ठीक है, ये क्या है अमीर खुसरो जी की, ये अमीर खुसरो जी की रचनाएं हैं भाई। और अमीर खुसरो को ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। जो अमीर खुसरो जी हैं इन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। ठीक है, तो इनके गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया भाई। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधियां मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनी जयदेव आदि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विजय गोरक्ष विजय, और विजय गोरक्ष इनका क्या है, नाटक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177वां क्वेश्चन है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है। तो ए राहुल सांस्कृत्यायन का, बी रामचंद्र शुक्ल जी का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डी नामवर सिंह का। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और ये कथन जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसमें काफ़ी बार आ चुका है। देखते हैं प्रश्नोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का इतिहास विद्यावादी पद्धति पर आधारित है। जो शुक्ल जी है, जो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो विद्यावादी पद्धति पर आधारित है भाई। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा कहा है। क्या कहा अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल जी ने, प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा भी, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रखना। जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है भाई, विभक्त किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 भाग। नाम इधर दे रखे हैं, कालखंड इधर दे रखे हैं भाई। तो वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत भाई, और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रम संवत भाई। आगे 178वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, रचनाकारों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है भाई। एक तरफ रचनाएं दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार है, तो इनका मिलान करते हैं हम। जो पहले आता है हमें उसका मिलान करेंगे। ऑप्शन भी हम इसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, श्रावकाचार्य किसकी है, देवसेन की है। किसकी अभी, देवसेन की है। तो बी का एक, तो बी का एक किसमें है, तो देखो बी का एक यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्राकृत प्रकाश किसका है, वरुचि का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है, आचार्य मेरुतुंग का है भाई। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है, सोमपर्व सूर्य का। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो ये रहा ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। और जो मिलान वाले क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो आपको आता है उसका मिलान करा करो भाई, इससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। प्राप्त प्रकाश किसका है, वरुचि का। श्रावकाचार्य देवसेन का। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग का। कुमारपाल प्रतिबोध सोमपर्व सूर्य का है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र का रहेगा भाई। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपतिनाल द्वारा रचित है। ए बीसलदेव रासो, बी
परमाल रासो, सी खुमान रासो या डी पृथ्वीराज रासो। भाई नरपति नाल का पूछा है तो बीसलदेव रासो, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं भाई। यहाँ पे ये रहा, बीसलदेव रासो काव्य नरपति नाल द्वारा रचित है। रचनाकार परमाल रासो जगनिक का है, खुमान रासो दलपति विजय का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। 180वां क्वेश्चन, निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश यही नहीं है भाई नाथ साहित्य की। ठीक है, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ये नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। कौन कौन सी है फिर विशेषता इसमें से? तो भी ऑप्शन अपना ठीक है। चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, ये नाथ साहित्य की विशेषता। गुरु की महिमा, ये भी नाथ साहित्य की विशेषता है। उल्टबासिया, ये भी नाथ साहित्य की विशेषता रहेगी भी। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उल्टबासिया नाथ साहित्य की विशेषता है। नाथ साहित्य उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने गए हैं भाई। ठीक है, 181वां क्वेश्चन है। तो भाई 181वां क्वेश्चन रहेगा अपना, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दियो हाथ। तो कहना चाहते हैं। तो भाई ये पंक्तियाँ किसकी है? कबीरदास की। आपको याद रखना, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ रहेंगी। और इन पंक्तियों में जो कबीर है वो क्या कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं और सही विकल्प हमें बताना है। तो देखते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। ठीक है, तो ए हमारा ठीक है। तो देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे दोनों कट गए। और सी कौन सा है? सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया भाई। तो ए और सी ठीक है, यानी बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पीछे लगा जाए दिया हाथी डैश डैश है। यहाँ पे उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहता है कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है भी। 182वां क्वेश्चन है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सहजयान के प्रवर्तक बताना कौन है? तो सरप्पा है, सबरपा है, लुइपा है या कणप्पा है? तो भाई सरप्पा है सहजयान के प्रवर्तक। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा ब्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरप्पा है। ये 8वीं सदी के क्या है कवि रहेंगे, को सहजयान का प्रवर्तक कहा गया। जो सरप्पा है इनको सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके नाम है सरोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से सरप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो सरप्पा है राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। और सरोजव्रज और राहुल भद्र सरप्पा के ही नाम है भाई। सरप्पा द्वारा रचित ग्रंथ है दोहा कोश। क्या है सरप्पा द्वारा रचित ग्रंथ? दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसकी बीज रूप सरप्पा के काव्य में दृष्टव्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है भाई, ये पेपर में आ सकती है बिल्कुल। ठीक है, भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरप्पा के काव्य में दृष्टव्य है भाई। और जो सरप्पा है, लुइपा, कणप्पा, डोंबिपा तथा कुकुरपा आदिकाल के अन्य प्रमुख कवि हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? जो संदेश रासक है उसके रचयिता कौन है? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी लक्ष्मीधर या डी हेमचंद्र? तो बी अब्दुल रहमान ठीक रहेगा। संदेश रासक के रचनाकार है। बी ऑप्शन ठीक है। अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, असली नाम इनका अब्दुल रहमान है।
ठीक है। जो अमीर खुसरो, इनका असली नाम क्या है? अब्दुल रहमान है। खालिक बारी, गजल आदि इनकी रचना है भाई। 184वां क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की पूछिए भाई। ठीक है, क्या संपादित हो गई लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है? तो ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन अपना ठीक है, कीर्ति पताका। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली नामक काव्यों की रचना की है। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को वर्णित किया है विद्यापति ने। ठीक है। और अगला 185वां क्वेश्चन, आत्मबोध किसकी रचना है? जो आत्मबोध है वो किसकी रचना, ये हमें बताना है। तो ए जालंधर नाथ की, बी गोरखनाथ की, सी मत्स्येंद्र नाथ की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन ठीक है, जो आत्मबोध रचना है ये गोरखनाथ की रहेगी भाई। व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे इनकी। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलियाँ, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किया। 186वां क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? भाई माधव हम परिणाम निराशा, तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ? तो ए सुंदरदास की, बी विद्यापति की, सी सूरदास की, या डी रसखान की। तो विद्यापति की ये पंक्तियाँ रहेगी, माधव हम परिणाम निराशा। काव्य पंक्तियाँ आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। क्या था इनके गुरु का नाम? पंडित हरि मिश्र। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवध भाषा में है ये, तथा पदावली मैथिली भाषा में है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा। क्या कहा भी बच्चन सिंह ने? विद्यापति को जातीय कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है भाई, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो ए राहुल सांस्कृत्यायन ने, बी सूर्यकांत शास्त्री ने, सी प्रबोध चंद्र बागची ने, या डी हरप्रसाद शास्त्री ने। तो बोधगान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया है भाई। यहाँ पे संपादक है और संपादित ग्रंथ। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान और दोहा का संपादन किया है। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का भाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा का। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? जो सिद्ध कवि है उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो ए डिंगल, बी अपभ्रंश, सी अवट, डी संध्या। तो संध्या भाषा कहा जाता है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म की ब्रजयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसंपादात्मक अनुभूति करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। ठीक है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उल्टभाषी कहा जाता है। ठीक है। जो कबीर जैसे संत हुए हैं उनकी उल्टभाषी, ठीक है, जो है ये इसी भाषा शैली में लिखी गई है, संध्या भाषा में भाई। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सिरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिरप्पा कृत दोहा कोश तथा सबरपा कृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं भाई। ठीक है। सिरप्पा ने कौन सी रचना की है? दोहा कोश की। और सबरपा ने चर्यापद की भाई। अगला क्वेश्चन है 189, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ठीक है। अभी रासो काव्य का पूछा है, मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ए कुमार रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसल देव रासो, या डी परमार रासो। तो बीसल देव रासो ठीक रहेगा। बीसल देव रासो एक श्रृंगारिक है भी रचना है। तो यहाँ पे देखते हैं,
नरपति नाल कृत बीसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गेय काव्य है। बीसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की सिंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती, ठीक है, किसकी पुत्री है राजमती? भोज परमार की, एवं राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रयुक्त की गई है। आदिकालीन रचना बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। भाई क्या काफ़ी महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये, आप ध्यान में रखना। ठीक है, कौन कौन सी? यहाँ से लेके यहाँ तक। आदिकालीन रचना बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमार रासो, बीसलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी हम्मीर रासो। तो ए बिल्कुल ठीक रहेगा, आलाखंड परमार रासो का दूसरा नाम रहेगा। तो व्याख्या देखते हैं। जगनीक रचित रासो ग्रंथ आलाखंड का दूसरा नाम परमार रासो है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है। कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय तथा हम्मीर रासो के रचनाकार सारंग धर रहेंगे। आगे है 191वां, परमार रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? जो परमार रासो है इसके काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? तो ए नल्ल सिंह, बी जगनीक, सी हेमचंद्र, डी सारंगधर। तो जगनीक है परमार रासो के कवि भी। आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य परमार रासो के रचयिता जगनीक है। इस रासो ग्रंथ में जगनीक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमादित्य के दो वीरों आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया है। किसने भी? आलाखंड में यानी परमार रासो में। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की तथा सारंगधर ने हम्मीर रासो की रचना की। भाई अगला क्वेश्चन है, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाए सुरसरी की जो इंद्र भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? ये हमें बताना है। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बयानो सुरसरी की जो इंद्र भाल। तो इस दोहे के रचनाकार बताना। तो ए रहीम, बी रसलीन, सी रसखान, डी राम सहाय। भाई तो भाई ए ऑप्शन ठीक है, रहीम इस दोहे के रचनाकार रहेंगे। आगे देखते हैं व्याख्या इसकी। पंक्तियां हैं और पंक्तिकार है। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनाए सुरसरी की जो इंदो भाल। तो ये रहीमदास की पंक्ति रहेगी। अगली है पंक्ति, ब्राह्मण ढूंढियो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चोगने चयान। तो ये रसखान की पंक्ति रहेगी। आगे है, कत दिखाए कामनी दई, दामिन को यह भा, थरथराती सो तन फिरे, फरफरात घन माह। ये रसलीन की पंक्तियां हैं। भाई वृंदावन बिहरत फिरे, राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जानी संग, बोले डोले। और ये राम साहे की पंक्तियां रहेंगी। भाई अगला 193वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? किसको भी पुरानी हिंदी का? तो ए सहपा को, बी स्वयंभू को, सी राजा मुंज को, या डी पुष्पदंत को। तो राजा मुंज को चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राजा मुंज को पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, पंडित चंद कहानीकार थे। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा एवं सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानियां हैं। उसने कहा था, कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई गई। 194वां क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं के साथ सुमेलित किया। भाई लेखक दे रखे हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दे रखी हैं, इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं इसको, इसका कूट ले लेते हैं साथ में ही। यहाँ पे विजयसेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी, आसगु। तो देखते हैं जो सबसे पहले आपको आती है।
नरपति नाल की बीसल देव रासो। ठीक है, ये हमने अभी पीछे भी की है, तो बी का 3 हो गया भाई। अब देख लेते हैं बी का 3, इसमें से ओनली बी ऑप्शन में देखो ये रहा, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। विजय सेन सूरी की कौन सी है? रेवंती गिरिरास है। ठीक है, और शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि की चंद्रबाला रास है। तो ये बी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे देखते हैं व्याख्या में। विजय सेन सूरी की रेवंत गिरी रास है, नरपति नाल की बीसल देव रास और शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु की चंद्रबाला रास और डोंबिपा की योग चर्या है। ये इनकी रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ए पूरन भगत की, बी विद्यापति की, सी अमीर खुसरो की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो की ये रचना रहेगी हालात ए कन्हैया। तो देखते हैं व्याख्या। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियानी गांव में 1255 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खालिक वारिदो सुख ने खुसरो की पहलिया, मुकरिया तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं रहेंगी भाई। आगे है 196वां क्वेश्चन है, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? आदिकाल में पूछा भाई किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? ए वीर ग्रंथ, बी साखी, सी रासो, या डी सूफी भाई। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा, रासो। आदिकाल में रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा। यह आचार्य शुक्ल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो वीर गाथा काल रखा है। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है इस प्रकार: पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो और परमार रासो भी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो ए हमीरासो, बी कौमुदी, सी कीर्ति पताका, या डी कीर्तिलता। तो कीर्तिलता में हुआ है भाई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति कीर्तिलता में हुआ है। कीर्तिलता किसकी है भाई? विद्यापति की रचना रहेगी। आगे है, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ए श्रृंगारिक, बी आख्यान, सी गय, या डी प्रबंध। तो गय शैली का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बीसल देव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नाल ने की थी। इस काव्य ग्रंथ के रचयिता भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसल देव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप गय काव्य है। आगे 199वां क्वेश्चन, जयमंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है? ए भटक्यादार, बी नरपति नाल, सी नल सिंह, या डी मधुकर कवि। तो मधुकर कवि है जयमंग जस चंद्रिका के रचयिता। व्याख्या देखते हैं यहाँ पे। हिंदी साहित्य की आदिकालीन रचना जयमंग जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि है। रचना इस तरफ है भाई और लेखक इस तरफ है। तो जयचंद्र प्रकाश किसकी है? भटकेदार की। बीसल देव रासो नरपति नाल की है। विजयपाल रासो नल सिंह की है भाई। और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। इसके बाद ये 25वां क्वेश्चन हमारा, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई एक तरफ तो रचनाकार है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, तो भाई हम इसको सभी को ले लेंगे यहाँ से। देखो बीसल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की है, यानी ए का 2 हो गया। ए का 2 बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की है। व 4 परमार रासो चगनिक की। स 1 कुमार रासो दलपति विजय की। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई इसका। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई जो मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है भाई, और भाई
मेरी जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसी से मुझको पता चलता भाई आपको क्लास समझ में आई है या नहीं है। और प्लीज़ आप शुरू से लेके अंत तक क्लासेस ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।